अगर आपको हार्ट के संबंधी अलग अलग तकलीफें हो रही है, आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर हार्ट की जो नसें होती है उसमें ब्लॉकेज आया है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, या फिर ये हार्ट की तकलीफों की वजह से आपको अनिद्रा की बीमारी हुई है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी रहती है, और यह सभी तकलीफों का इलाज अगर आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं यह हार्ट की सभी तकलीफों के लिए सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूं। अगर यह पॉइंट को नियमित हर रोज आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भी दबा लेते हो तो यह हार्ट के संबंधी सभी बीमारियों में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से जो हमारा हार्ट है वह एक सिर्फ फिजिकल ऑर्गन नहीं है, पर इनके साथ एक एनर्जी जुड़ी हुई होती है जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी जो गतिविधियाँ होती है उनको नियंत्रित करती है, जैसे कि ब्लड का फॉर्मेशन करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है इनको कंट्रोल करने का काम भी हमारा हार्ट करता है। इनके अलावा हमारा जो हार्ट है वह हमारे मन को और हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसीलिए हमारे हार्ट को हमारे मन का घर माना जाता है, और हमारा जो मन और जो हमारे इमोशंस होते हैं इनकी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आती है। इसीलिए हमारा हार्ट हमारे माइंड और हमारा जो बॉडी होता है इनके बीच का ब्रिज बनाने का काम करता है, और हमारा हार्ट हमारे मन को कंटिन्यूअस पकड़ के रखता है, उनको नियंत्रित रखता है। पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप ज़्यादा चिंता करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, या फिर आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं वह दबे हुए हैं, पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट्स बना है कि जिनका हादसा आपको बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, या फिर आपकी जो चाहना होती है, जो ख्वाहिश होती है, जो इच्छा होती है वो आपकी दबी हुई है, आप जो करना चाहते हो वह नहीं कर पा रहे हो, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट की एनर्जी का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट आती है, उसमें ब्लॉकेज आता है, उनका जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे हमारी हार्ट की एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, हमारा हार्ट वीक पड़ने लगता है, फिर हमें हार्ट के संबंधी अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है, और इनकी इफेक्ट डायरेक्ट हमारे मन के ऊपर आती है। फिर हमें अनिद्रा की तकलीफ होती है, स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी हमारा बढ़ना शुरू हो जाती है, और हमारे मन और इमोशंस की इफेक्ट डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आती है। फिर शरीर में अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। फिर वह आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, या फिर आपको स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में अल्सर की भी तकलीफ हो सकती है। कोई भी बीमारी शरीर में हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिंक बन जाती है, हमारा हार्ट, हमारा मन और हमारे इमोशंस और इनकी इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आती है। तो यह पूरी लिंक को हमें तोड़ना जरूरी होता है। तो कैसे तोड़ना है, तो यहाँ पर हमारे हार्ट की एनर्जी को हमें बढ़ाना है। जैसे ही आप हार्ट की एनर्जी को बढ़ाते हो, उनको नॉर्मल करते हो, उनको बैलेंस में लाते हो, जो भी रुकावट है उनको आप दूर करते हो, तो फिर क्या होगा, सालों से जो बीमारियां आपके शरीर में चल रही है इनका बहुत सारा इलाज आपने करवाया फिर भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो तुरंत आप को उसमें रिकवरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हमें हार्ट की एनर्जी को बैलेंस में लाने के लिए सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। तो इस वीडियो में हम यह पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, कैसे दबाना, कितनी देर के लिए दबाना है, सब कुछ आपको डिटेल में सिखाने वाले। तो आप मेरे साथ यह वीडियो को देखिए, यह पॉइंट को लोकेट करिए, इनको दबाइए ताकि यह पॉइंट आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए। इनके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। वहां पर हमारे क्लिनिक में जो अलग अलग पेशेंट को हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं उनको उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस को शेयर करते हैं ताकि उनको देख के आप फ्री में बहुत कुछ नया सीख सकते हो। तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है वह हमारे चेस्ट के एरिया में जो मिड लाइन होती है वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर इस जगह पर हमारा हार्ट होता है। इसीलिए इनका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह भी हमारे लेफ्ट फुट में एक ही जगह पर मिलता है। तो यह पॉइंट का लोकेशन डिटेल में जान लेते हैं।
यहाँ पर हमारा हार्ट का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, जो हार्ट का पॉइंट है वह हमें सिर्फ लेफ्ट फुट में ही मिलता है। तो यहाँ पर इनको लोकेट करने के लिए पहले आपको जो किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनको लोकेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हार्ट का पॉइंट है वह हमारा जो किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है इनसे ऊपर और थोड़ा सा बाहर हमारा जो स्मॉल टो होता है उस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप यह किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेट कर लेते हो तो आपको हार्ट का पॉइंट लोकेट करने में काफी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने यह किडनी का पॉइंट कैसे लोकेट करना है इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, तो वह वीडियो को देख के आप यह पॉइंट को कैसे लोकेट करना है वह बहुत ही आसानी से जान सकते हो। तो इनकी लिंक हमने ऊपर जो आई बटन है वहां पर रखी हुई है, तो उनको क्लिक करके आप यह किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे लोकेट करना है उनको आप डिटेल में सीख सकते हो। तो यहां पर आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे आपको यह किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेट करना है। तो यह जो हमारा पॉइंट है इनको लोकेट करने के लिए आपको यह दो लाइन को पहले ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन है वह हमारे फुट के मिडल पर से पास होती है। जो सेकंड और जो थर्ड टो है इनके रूट पर, इनके बीच में से यहाँ पर से निकलकर हमारा जो हील का एरिया है इनके मिड पॉइंट तक हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारे फुट के मिडल पर से पास होती है। बिग टो से लेके हमारा जो हील का पूरा एरिया है इनको हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और वहां पर हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारी जो यह हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके ऊपर और जो वर्टिकल लाइन है इनके ऊपर पर थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड यानी कि बिग टो की साइड हमारा यह किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। और ये जो पॉइंट है इनकी साइज हमारा जो यह थंब होता है, थंब का जो यह लास्ट डिजिट है वह साइज का हमारा किडनी का पॉइंट होता है। यहाँ पर यह किडनी का पॉइंट इस तरीके से वर्टिकल लाइन के ऊपर थोड़ा सा अंदर की साइड यानी कि बिग टो की साइड पर होता है। तो इस तरीके से हमें यह किडनी का पॉइंट मार्क कर लेना है। अभी जो किडनी का पॉइंट है वह पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बाहर की साइड पर यानी कि जो हमारा छोटा टो है वह साइड पर हमारा यह हार्ट का पॉइंट हमें मार्क करना है। और जो हार्ट का पॉइंट होता है वह हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और इनकी साइज भी हमारा जो किडनी का पॉइंट है उतनी साइज की होता है, यानी कि हमारा जो यह थंब का लास्ट डिजिट है वही साइज का हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। पर यहाँ पर इनकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। जो किडनी का पॉइंट है इनकी डायरेक्शन वर्टिकल होती है, हार्ट का जो पॉइंट है इनकी डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है। फिर से जान लेते हैं, जो हमारा किडनी का पॉइंट है वह पॉइंट मार्क करना है। अभी यह पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बाहर यानी कि जो लिटल टो है वह डायरेक्शन में यानी कि ओब्लिक डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। हार्ट का पॉइंट इस तरीके से जो हमारा थंब का लास्ट डिजिट होता है वही साइज का, पर यहाँ पर हार्ट का पॉइंट हॉरिजॉन्टल होता है और किडनी का पॉइंट इस तरीके से वर्टिकल होता है। तो इस तरीके से हमें जो हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनको लोकेट कर लेना है। इनके बाद यह पॉइंट को हमें एक्यूप्रेशर देना है। तो यहाँ पर इनको आप ऐसे थंब से दबा सकते हो या फिर फिंगर का इस्तेमाल करके इनको दबा सकते हो, या फिर जो हमारा नकल होता है इनसे भी यह पॉइंट को दबा सकते हो, या फिर कोई हमारा एक्यूप्रेशर टूल, पेन या फिर पेंसिल से भी यह पॉइंट को बहुत ही आसानी से दबा सकते हो। या फिर यहाँ पर आप कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दीजिए। इनके बाद यह पॉइंट को ऐसे मसाज भी कर सकते हो। यहाँ पर यह पॉइंट को हमें 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक दबाना है और दिन में आप 3 से 4 बार यह पॉइंट को आसानी से दबा के फायदा ले सकते हो। इस तरीके से हमें यह हार्ट का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनको हमें दबाव देना है। तो यहाँ पर हमने हार्ट का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सीखा, इनको अगर आप नियमित सिर्फ 2 मिनट के लिए हर रोज दबाते हो तो हार्ट की एनर्जी बैलेंस में आएगी। जो भी वहाँ पर रुकावट आई है वह आपकी दूर होगी और जो पुराने दबे हुए इमोशंस है वह भी आपके दूर हो जाएंगे और शरीर में जो अलग अलग बीमारियाँ आपको हो रही है उसमें भी रिकवरी मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।